Gold TMT bars with unique double grip. गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूत। बिहार में 24 घंटे में 54 की मौत। बीते दिन मिले रिकॉर्ड तोड़ 12,672 नए संक्रमित। पटना में मिले 2,801 नए पॉजिटिव केस। IGIMS में भर्ती कोरोना के सभी मरीजों का फ्री में किया जाएगा इलाज। राज्य सरकार उठाएगी चिकित्सा सेवाओं और दवाओं का खर्च। सीएम नीतीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी जानकारी। झारखंड में बीते दिन मिले 5,741 नए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में हुई 63 मरीजों की मौत। रांची में बीते 24 घंटे में मिले 1,364 नए मरीज। और झाबुआ में लोग कर रहे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। घर के बाहर घूम रहे लोग। एक्शन में आई पुलिस ने लोगों को लिया हिरासत में। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत मुजफ्फरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट परिसर में हुआ कोरोना विस्फोट। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर मुजफ्फरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, 7 जज समेत 18 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। 30 अप्रैल तक कोर्ट बंद रखने का लिया गया है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, 30 अप्रैल तक कोर्ट बंद रखने का फैसला ले लिया गया है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट परिसर में हुआ कोरोना विस्फोट, जहां पर कोरोना विस्फोट के दौरान यहां मुजफ्फरपुर में लगभग 7 जज और 18 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शिवशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवशंकर, 30 अप्रैल तक कोर्ट बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोरोना के कई यहां पर कर्मचारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। खुद यहां पर कई जजेस भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी कंचन, में बता दो कि मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में 3 जज सहित 18 पेशकार को भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अविलंब फैसला लिया गया है, जिसमें 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। जी 30 अप्रैल तक कोर्ट बंद रखने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। शिवशंकर, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी 30 अप्रैल तक इसलिए लिया गया है कि कोरोना जैसे महामारी को लगातार ये बढ़ते देखने को लेकर के जिला जज द्वारा फैसला लिया गया है और कहा गया है कि अभी प्रतिदिन कुछ ना कुछ संख्या प्रतिदिन 500 या 700 प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसको देखते हुए जिला जज द्वारा फैसला लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बिहार में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को सूबे में 12,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए। इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS पटना में सभी कोविड-19 के मरीजों का इलाज यहां मुफ्त में किया जाएगा। सभी मेडिकल सेवाओं और दवाओं पर हुए खर्च का वहन प्रदेश सरकार करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कई और बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को शीघ्र क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य सरकारी प्रयास और निजी क्षेत्र की संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीएम ने यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पटना IGIMS में अब कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस दौरान मेडिकल सर्विस और दवाओं का खर्च प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। तो पूरे देश में करोड़ों यहां पर महामारी से लोग जूझ रहे हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष पर भी केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेंद्र विवेक, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ यहां जमकर हमला बोला। बिहार में मौत का तांडव जारी है, लाशों का ढेर लगा हुआ है और आदरणीय नीतीश जी, आप कहते हैं
प्राकृतिक आपदा है। आपने तो कहा था कि बिहार में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, बिहार के अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, दवा की उपलब्धता है। आज क्या हो गया माननीय नीतीश जी? आज बिहार की जनता तड़प रही है, बिहार की जनता असमय निधन हो रहा है। आज बिहार की जनता दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिहार की जनता तड़प रही है। जिस बिहार की जनता मालिक ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाई है, यह जनता आप तो पूरे देश में करोड़ों लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष पर भी, केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार पर भी यहां तमाम पार्टियां जमकर हमला बोल रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेंद्र विवेक, जिन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पर यहां पर हमला बोला है। कई गंभीर आरोप यहां पर मुख्यमंत्री पर लगाते हुए वो नजर आए। कोरोना के बीच राजनीतिक सरगर्मियों की अगर बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। राज्य सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगातार हल्ला बोला जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं सुरेंद्र विवेक, जिन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोला उन्होंने। पूरे देश में एक तरफ लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, यहां पर हर तरफ अगर देखा जाए तो लोग इस महामारी से परेशान हैं, लेकिन ऐसे में राजनीतिक बयानों की अगर हम बात कर ले या फिर आरोप प्रत्यारोप की बात कर ले, लगातार यहां एक दूसरे पर इस माहौल में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरा देश इस वक्त इस महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अब यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है सुरेंद्र विवेक, जिन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार कोरोना जैसे महामारी से पूरे देश जूझ रहा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और या राज्य सरकार पे जमकर हमला बोल रहा है। इसी कड़ी जो है सुरेंद्र विवेक है जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि बिहार में तो इस तरीके से कोरोना ने अपना विकराल रूप ले लिया है। इसको लेकर नीतीश जी ने वादा किए थे कि यहाँ पूर्ण रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका सीधा उल्टा देखने को मिल रहा है। लोग तराईमाम है और लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, लोग बेड के लिए तरस रहे हैं। एक लोग साफ तौर पर कहा कि कहाँ गए वो वादा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खाली बस उसी का नीतीश जी भूखे हैं और जल्द से जल्द ऐसे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको वोट देकर सीएम बनाया है, लेकिन जब जनता के वादे पर उन्होंने कहा हो तो किस काम के सीएम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए जितेंद्र आपका। तो पूरे देश में हर तरफ इस महामारी को लेकर यहां लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष पर भी यहां केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। और अब खबर अररिया से है। आपको बता दें कि अररिया में भी लगातार जिस तरीके से यहां बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, साथ ही यहां पर डीएम प्रशांत कुमार, एसपी हृदयकांत ने खुद बाजार में निकलकर दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए यहां पर नजर आए। भीड़ लगने वाली जगहों से फुटकर दुकानदारों को हटाने का यहां पर काम किया गया। साथ ही लोगों से यह अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिस तरीके से सरकार बार बार आप लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बेहद है जरूरी, इसका ख्याल रखें। यहां लोगों के पास खुद पहुंचकर वो ये अपील करते हुए नजर आए। में कुछ कमियां पाई गई हैं। एसडीओ साहब भी हमारे साथ थे, स्वास्थ्य के भी कर्मी थे, जिला नगर परिषद के भी कर्मी थे, उनको सख्त हिदायत दिया गया है। 1-2 दिन में जो भी कमियां हैं उसका अनुपालन कर लिया जाएगा। और हमारा जो डीसीएचसी है, यहाँ पे अब मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा पीपीई किट पहन के अंदर भ्रमण हम लोगों के द्वारा किया गया है, ये देखने के लिए कि कितने मरीज वहाँ पे भर्ती है और उनके क्या सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपुल विश्वास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल, तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण और ऐसे में डीएम एसपी ने खुद दुकानदारों को यहां पर सख्त हिदायत दी, साथ ही वहां पर पहुंचे और लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। वो
जी, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी खुद बाजारों में उतरे और डीएम और एसपी ने खुद दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी प्रकार से जो सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन है उसका उल्लंघन न करे और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कई दुकानदारों को जो लिस्ट बना दिया है जैसे किन दुकानदारों को किस दिन दुकानें खोलनी है और वो जो खास करके भीड़ भाड़ नहीं लगाना, इन सारे चीजों को लेकर उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी और सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। जी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों के अंदर यहाँ सजगता देखी जा रही है विपुल, क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? जिस तरीके से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं उस प्रकार से लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा लोग भुगत भी रहे हैं। काफी पॉजिटिव के सामने आ भी रहे हैं, तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो अधिकारी और पदाधिकारी सरकार इस पे पहल जरूर करती है, लेकिन अमल खुद सरकार ने जो आम जनमानस है उसको खुद कर रहा होगा। लोगों को जरूरत पड़ने पे घरों से निकले ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आने वाला दिन काफी भयावह हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भागलपुर में यहां गरीब परिवार लोगों के लिए भागलपुर में 3 हेल्प सेंटर बनवाए हैं, जिससे लोगों को अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल से आधे रेट पर दवाइयां दी जाएंगी और आधे रेट पर उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनका इलाज किया जाएगा। अभी सबसे ज्यादा चलन क्या है, 2-3 दवाइयां जो कोरोना में लगातार लिखी जा रही हैं, वो दवाइयाँ भी महंगे दर पे बाजार में उपलब्ध हैं। तो उन दवाइयों को हम इनके कंपनी से चाहते हैं कि आधे कीमत पे लोगों तक पहुंचाया जाए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिन दवाइयों का है उसको एक तरह से कहिए कोरोना किट कह सकते हैं। तो मेडिकेशन के लिए, कोरोना के मेडिकेशन के लिए एक किट तैयार करके आधे कीमत पर उसको हम लोग बाजार में उपलब्ध कराएंगे और 3 जगह इसका सेंटर बनाएंगे, 3 मेडिकल हॉल। अभी सबसे इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कोरोना मरीजों के लिए हेल्पलाइन सेंटर यहां पर बनाए जाएंगे और साफ तौर पर इससे लोगों को फायदा होगा। जो प्राइवेट अस्पतालों में लोगों के साथ हो रहा है, महंगी दवाइयां मिल रही हैं, वो यहां पर आधे रेट में मिलेंगी। क्या कुछ अपडेट है इस पर? कंचन जी, ऐसा है, प्रवीण कुमार कुशवाहा जो है इनके सौजन से, ये प्रवीण कुमार कुशवाहा जो है ये कांग्रेस के नेता हैं और इनके सौजन से मेडिकल टीम के द्वारा ये मिल के, और जो अभी कोरोना का काल चल रहा है और इसमें काफी ज्यादा महंगी दवाई मिल रही है, लोगों को रहने के लिए अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू खाली कहीं नहीं है, तो उसको देखते हुए प्रवीण जी के सौजन्य से जो है ये व्यवस्थाएं की गई है। कुछ मेडिकल हॉलों में जो है इन लोगों को दवाई रियायती दर पर मिलेगा और कुछ हॉस्पिटल्स में इन लोगों को रहने की भी व्यवस्था की जा रही है, जहां पर कि कॉन्सेशन रेट पर बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहां पर आईसीयू वगैरह जो है उसमें भी रियायत दर पर इन लोगों को एडमिट किया जाएगा और जहां तक हो सकता है इन लोगों को सारी सुविधाएं वहां पर रियायती दर पर ही मुहैया कराई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो बिहार सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में यहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है। सरकार के सभी दावे फेल हो रहे हैं और ऐसे में सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी कोरोना के दांत खट्टे करने का यहां पर दावा कर रही है। सत्ताधारी दल के नेताओं के बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि हम सब कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। जिस तरह से 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उसी तरह हम लोग भी कोरोना के दांत खट्टे करेंगे। रहा है
राज्य सरकारों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर भी यह महामारी दिन दूनी रात कम बढ़ती जा रही है। इसकी रफ्तार थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में हम भारतीयों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस कड़ी में भारतीय मजदूर संघ आज एक जागरूकता अभियान प्रारंभ कर रहा है। आज बिहारी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस है। बिहार आज उस दिवस को इस कोरोना संकट में कोरोना से बिहार को बचाने के चैलेंज के रूप में मना रही है। हम सब अपने मन में बाबू वीर कुंवर सिंह को याद करके कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हम अपने आप को, मानवता को और बिहार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रण करने में यहां पर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर रियायती लॉकडाउन जारी है। ये 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार जीवन और जीविका दोनों का ध्यान रख रही है। इसे ध्यान में रखते हुए पाबंदियों के साथ ही रियायतें भी दी जा रही हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा करते हुए यह तय किया गया कि लोग घरों में ही रहें। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रिम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर की परीक्षा 3 मई से निर्धारित कर दी गई थी। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद रांची विश्वविद्यालय ने सभी तरह की ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी है। रिम्स में स्टूडेंट्स के लिए स्पष्ट नोटिस जारी कर उन्हें संशय में रखा गया था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। जो लॉकडाउन है, जिसको आप लॉकडाउन बताइए, 7 दिन का, सरकार उसे कुछ भी भाषा बोल ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये हम लोगों के बीच जा नहीं सका। गांव में तो पता नहीं कि बंदी है, ठीक है, शहर के अंदर भी पता है, लेकिन जो भर्ती है हॉस्पिटल में, ज्यादा से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहने के कारण उनके दोस्त यार उसे मिलने की जा रहे, वो बैक कर रहे रिटर्न निश्चित तौर पर। सरकार बहुत ही गंभीर है। इस कोरोना में इतनी जाने जा रही है, इतने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने घर पर रहें, बिना कारण आप नहीं। कारण आपने देखा होगा बहुत सारे बाजार में लोग संक्रमित होते हैं जहां पर बहुत क्राउड और डेंस पॉपुलेशन है। तो ये चैन तोड़ने का एक तरीका है। 10 दिन होगा, फिर हो सकता है उसके बाद सरकार फिर निर्णय लेगी, फिर 5 दिन 7 दिन बढ़ेगा, तो ये चैन टूटेगा और लोग स्वस्थ होंगे। डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। कोरोना को हराने के लिए आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह का ये आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, इससे चैन कितना टूटेगा? देखिए 2 बातें मैं बताऊंगा। सरकार की, हमारी पार्टी की एक ही निर्णय, जीवन और जीविका दोनों चले। इसको कैसे बचाएं? लेकिन सवाल वही है ना कि जीवन बचेगा तभी तो जीविका चलेगी। बिल्कुल, और अगर जीवन बचा लिया, जीविका बंद रहा, तो सड़कों पर निकल कर फिर मांगना चालू करेंगे लोग। छह राज्य को ऑक्सीजन देने वाले झारखंड के मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के अभाव में थम रही है। यही नहीं, राज्य में जितनी खपत है उससे लगभग 7 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। बावजूद इसके मरीजों में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। घर से लेकर अस्पताल तक ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत हो रही है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में औसतन प्रतिदिन 525 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जबकि हर रोज की खपत औसतन 62 से 70 टन ही है। अब सवाल है कि जब इतना ऑक्सीजन बन रहा है तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है? औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार निर्माण इकाई में ऑक्सीजन बनने के बाद वो रिफिलिंग यूनिट तक भी पहुंच रहा है, लेकिन वहां से मरीजों तक पहुंचने के लिए सिलेंडर की कमी बाधा बन रही है। जब यहां पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन बन रहा है तो ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना क्यों पड़ रहा है? यह अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में रायबरेली पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार कोविड अस्पताल L2 रेल कोच परिसर को फायर सर्विस यूनिट की ओर से सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ इस पर सभी चीजों का ध्यान भी रखा जा रहा है। कोविड हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने के बाद यहां लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और इस संक्रमण से दूर लोगों को रखा जाए, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
तो भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बरमसिया श्रद्धा घाट का निरीक्षण किया और नगर निगम प्रशासन से उसकी साफ सफाई करने की मांग की है। जहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गिद्दी शहर के बरमसिया घाट पर कोरोना संक्रमित लोगों की हुई मौत के बाद उसके शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन इस घाट की साफ सफाई नहीं की जा रही है और इसकी सूचना जब नगर निगम को दी गई तो नगर निगम इस और किसी तरह से कोई पहल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो अपने आप में एक खतरे का सवाल भी है। मान लीजिए राम जी हैं, ये भी अगर राजनीतिक पार्टी से कहे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हम माले से हैं, मान लेते हैं। कुछ मिथुन चंद्रवंशी हैं, बीजेपी से हैं। यहाँ पे ये देखना नहीं है कि किस पार्टी से और क्या चीज़ से। सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग गिरिडीह के हैं और गिरिडीह में ऐसा भूचाल आया है तो पार्टी भूलकर सबसे पहले जो हमारा सामाजिक माइंड है, जो हमारा जो अपना समाज में रहते हैं, उस माइंड को थोड़ा जागृत करना है। और बड़ा दुख होता है कि कभी भी ऐसे लोग जो तड़प तड़प के कोई मदद करने नहीं आते। भैया दूर से आप 4 फीट 5 फीट दूर से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सदस्य कम आते हैं तो इधर जहाँ तहाँ सारा जो सामान रहता है वो बिखरा हुआ रहता है। तो नगर निगम को चाहिए था कि कम से कम इस पर सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिहायशी इलाका है, आसपास के लोग भी रहते हैं। तो सबके मन में ये डर घर करता है कि कहीं संक्रमण का शिकार हम भी न हो जाएं। तो इसको लेकर के हमने सूचना भी दिया है वहाँ पे, और आपके साथ भी अभी हम वहाँ पे गए थे। हो सकता है कल जहाँ संभव कहीं यहाँ पे सफाई हो जाए। विजय भी अभी आए थे रोटरी क्लब के, उन्होंने भी बोला अगर जो नहीं होता है तो एक पूरा टीम अपना लेकर इसको कल साफ सफाई करवा लें। हमीरपुर में बड़ा हादसा होते होते टला है, जहां NH 34 हाईवे के किनारे खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मौके पर कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। ऊपर हो गया, ये फायर ब्रिगेड हमारे सामने खड़ी हो गई है। एक बूंद पानी नहीं पड़ा इस गाड़ी से। सभी ग्रामीण आ चुके हैं, हमीरपुर वासी भी आ चुके हैं, लेकिन एक बूंद पानी इस गाड़ी में नहीं पड़ पाया है। कोरोना के इस दौर में संक्रमण पर रोक लगाने के लिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वहीं सीतापुर के ग्राम पंचायत हैदरपुर, भंडवारपुर और साथ ही सजोला पुरवा में बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी इन लोगों में किसी तरह का कोई डर नजर नहीं आ रहा था। साथ ही इनमें कोरोना का भी कोई डर नजर नहीं आ रहा था। प्रशासन से किसी तरह से कोई यहां पर इजाजत भी नहीं ली गई। बिना इजाजत के यहां पर बाइक रैली निकाली गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकांश प्राइवेट क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए IMA सचिव संदीप लाल ने एक वीडियो जारी किया है, जहां उन्होंने शहर के सभी चिकित्सकों से अनुरोध किया है कि सभी प्राइवेट क्लिनिक खोलकर गरीबों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चिकित्सक भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान कोरोना महामारी के समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लिनिक को अवश्य खुला रखें। कृपया अपने क्लिनिक को बंद न करें। जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, दूरी मेंटेन करना, वो सब करें। अपना जान की सुरक्षा, अपने कर्मचारियों के जान की सुरक्षा एवं मरीजों के जान के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य अवश्य करें एवं क्लिनिक बंद न करें। यह हमारा विनम्र अनुरोध है आप सभी से। तो कोरोना काल के इस दौर में झाबुआ जिले में इन दिनों पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन के लाख कोशिशों के बाद भी आम जनता में कोरोना का कोई डर नहीं नजर आ रहा, जिसे देख अब प्रशासन ने बेवजह घर के बाहर घूम रहे लोगों को हिरासत में लेना यहां शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो भी बिना मास्क के नजर आ रहा है, उनका यहां लगातार चालान भी काटा जा रहा है। बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
जो अभी हमने सख्ती बढ़ाई है थोड़ी सी, जो बेफालतू घूम रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर रोक के पूछताछ की जा रही है, वो क्यों घूम रहे हैं। अगर बेवजह घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उनको ओपन जेल में डाला जा रहा है। अस्थायी जेल हमने उत्कृष्ट परिसर में बनाई है और वहाँ पे इनको रखा जाएगा। कितने लोगों पर कार्रवाई? अभी तक 15 से 20 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनको अस्थायी जेल में भेज दिया गया। भागलपुर में कोरोना कहर के बीच लोगों को इससे निपटने के लिए और उनको जागरूक करने के उद्देश्य से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। कुलपति ने अपने वीडियो संदेश में सभी से इस भयावह संक्रमण का सावधानी पूर्वक डटकर मुकाबला करने की बात कही। साथ ही सभी से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सभी से ये एक अनुरोध है कि हम इस समय अपनी सोच को सकारात्मक करें। हम ये ना सोचें कि आज हमारे देश में कितने लोग मरे, आज हमारे देश में कितने लोग ग्रसित हुए। आज हम इसको दूसरी तरह से भी हम सोच सकते हैं कि जितने ग्रसित हुए थे उनमें से हमारे कितने लोग बच गए। जो संक्रमण रेट है, मान लीजिए हम भागलपुर की बात करते हैं, करीब करीब 10 या 11% अगर हमारी पॉपुलेशन या हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे 90% टेस्ट नेगेटिव भी तो आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज पे मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।